जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई कि आज तक के जो बहुत बड़े और प्रख्यात रिपोर्टर थे रोहित सरदाना जी, उनका निधन हो गया। कोरोना से वो पीड़ित थे और हार्ट अटैक उनको आया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब ये खबर हर तरफ चल रही है और कई लोग इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं अभी आज तक के ऊपर कि भाई इन लोगों ने ये खबर काफ़ी देर से दिखाई, बाकी न्यूज़ चैनल्स उसके ऊपर खबर बता रहे थे। मैं भी देख रहा था इवन आज तक पे, लेकिन आज तक के लाइव के ऊपर कुछ भी उसके बारे में न्यूज़ नहीं आ रही थी। अब लेकिन इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना गलत होगा कि भाई आज तक की जो टीम थी उनकी इस समय क्या दशा थी या वो लोग उस समय क्या सोच रहे थे, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन काफ़ी लोग इस पर उनकी आलोचना करते हुए दिख रहे थे। अब हमारा जो धर्म होता है उसमें हमको सिखाया जाता है कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। और अमूमन हम लोग देखते भी हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति जब हमारे बीच से चला जाता है तो उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बुरा भला नहीं कहता या कोशिश करता है कि उसके बारे में अच्छी ही बातें याद की जाएं, उसकी बुराइयों को कभी कोई याद नहीं करता और ना ही उसके बारे में कोई बुरा बोलता, ना उसके परिवार के बारे में बोलता है, क्योंकि वो ऐसा समय होता है कि कोई कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन आज के समय में लोगों के अंदर हेट्रेड इतनी बढ़ चुकी है एक दूसरे को लेकर, इतनी बातें हैं जो एक दूसरे को लेकर भरी हुई हैं लोगों के बीच में, कि ऐसे समय में भी रोहित सरदाना को कुछ एक तरफ के लोग थे जिन्होंने नहीं बख्शा। मतलब ऐसे समय में भी उनको बुरा भला कहा और न जाने क्या क्या कहा, सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। और मेरी भी इसके ऊपर नज़र तब गई जब मैंने इसके ऊपर अपनी बात कही इस चैनल के माध्यम से, और उसके ऊपर मैंने कुछ एक लोगों के कमेंट्स पढ़े कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अरे ये तो ऐसा था वैसा था। वो पढ़ के मुझको भी लगा कि यार ये मतलब कैसे लोगों ने इनको पाल पोस के बड़ा किया है, किस तरह की इन लोगों की मानसिकता रही होगी और ये आगे चल के किस तरह के देश को डेवलप करेंगे या किस तरह का योगदान देंगे अपने देश की बढ़ोतरी में। जब इन लोगों की मानसिकता किसी एक व्यक्ति के जाने पे इस तरीके से, क्या मानसिकता होगी ऐसे लोगों की। मतलब मैंने खुद के चैनल के ऊपर देखा तो मुझे कमेंट्स पे इस तरह की चीज़ दिखी। मैंने कई सारे न्यूज़ चैनल के लाइव में देख रहा था तो लाइव में जो कमेंट्स आते हैं मैं वो भी पढ़ रहा था। उसमें भी कई सारे लोग थे जो कि इस तरह की बातें कर रहे थे, स्माइली वाली इमोजी बना के भेज रहे थे, बोल रहे थे ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी हुआ। कई लोग थे इसको लेकर जो बात कर रहे थे। अब इसको लेकर जो एक आर्टिकल है उसके थ्रू मैं बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील चीज़ है। मैं डायरेक्टली बोलूँगा तो लोग मानेंगे भी नहीं, यकीन भी नहीं करेंगे, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक आर्टिकल के थ्रू ही बताऊँ। तो आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का हृदयघात के कारण निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। उन्होंने जी न्यूज़ पर ताल ठोक के और आज तक पर दंगल जैसे डिबेट शो से ख्याति पाई थी। जब उन्होंने निधन के बाद सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने, जैसे ही उनका निधन हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। ये लोग रोहित सरदाना के निधन पर जश्न मना रहे थे। देखिए जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसपे हर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना किसी डर के कुछ भी आके भौंक देता है और सोचता है कि बस हम तो बोल देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को लेकर और क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो आपका रिएक्शन होता है वो सामने वाले के लिए गलत भी हो सकता है और सामने वाला किस परिस्थिति में है उसके अनुरूप भी कई बार आपका रिएक्शन गलत हो सकता है। लेकिन बात वही है ना कि हमारे देश में कुछ लोग हैं अनपढ़ जाहिल, गंवार कहना उनको सही होगा, जो इस बात को सही नहीं समझते। इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने रोहित सरदाना के निधन को एक बुरी खबर बताते हुए ट्विटर पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। इस ट्वीट को कोट करते हुए खुद को मुस्लिम और एक्टिविस्ट बताने वाले शर्जील उस्मानी ने लिखा, मनोरोगी, मनोविकारी, झूठा, नरसंहार को बढ़ावा देने वाला, उसे कभी भी एक पत्रकार के रूप में याद नहीं रखा जा सकता। और कई लोगों ने शर्जील को ये सब चीज़ों को सोच समझ कर लिखने के लिए कहा। मैं आपको ये जो उन्होंने ट्वीट किया था शर्जील ने, मैं उससे भी आपको वाकिफ़ कराता हूँ जिससे कि चीज़ क्लियर रहे कि भाई किसने क्या लिखा है। क्योंकि देखिए क्या है, एक टाइम होता है किसी भी चीज़ को लिखने का, किसी भी चीज़ को बोलने का और अपना गुस्सा ज़ाहिर तौर पर ज़ाहिर करने का। और अगर आप उस चीज़ को बगैर टाइम देखे, बगैर सोचे समझे करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, उस चीज़ को क्या ही बोलेंगे। ये देखिए ये इन्होंने ट्वीट किया है, ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने लिखा है, सोशियोपैथ, पैथोलॉजिकल लायर एंड जेनोसाइड एनेबलर दैट ही वॉज शॉल नॉट बी रिमेंबर्ड एज अ जर्नलिस्ट। ये इन्होंने लिखा है शर्जील उस्मानी ने। मतलब ये व्यक्ति कुछ भी सोच समझ कर लिखते नहीं हैं, बस ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की ताकत इनके पास है, पढ़े लिखे शायद इतने हैं नहीं, इसलिए किसी ने सिखाया भी नहीं है कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। वहीं अली मौला नामक एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, वाह ये बहुत अच्छी खबर है, रोहित सरदाना मर गया, गंदे लोगों की दुनिया को ज़रूरत नहीं है ना। इसके आगे ये देखिए कुछ एक लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, जिसमें पहला है फयाज लोन, कोविड इज सेक्युलर टू इट्स कोर, इन्फेक्शन डजंट कम टू यू बेस्ड ऑन योर रिलीजन, विश ही हैड अंडरस्टूड इट वाइल ही वॉज ऑन एयर, ऑल वी कैन से इज़ RIP।
उसके आगे मोहम्मद जावेद आलम लिखते हैं, कोरोना से जमाती बचाएगी और बच गए और बरी हो गया, मरकज़ भी खुल गया और पर कोरोना रोहित जी को ले गया। इस तरह की बातें ये लोग लिख रहे हैं कि भाई तबलीगी जमात को लेकर इन्होंने जो सब कहा था, तबलीगी जमात ने किस तरीके से ये सब चीज़ें फैलाई थी, ये किसी से भी छुपी हुई बात नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कुंभ मेले को और तबलीगी जमात को एक साथ नहीं रख सकते, तो भाई कुंभ मेले से जो लोग निकले वो कहीं पे घरों में छुप कर नहीं बैठे हैं, तुम दबाकर नहीं बैठे हैं, या जानबूझकर लोगों के ऊपर थूक नहीं रहे हैं, नर्सों से अभद्र व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ को तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि उस समय के लोग जो थे वो किस तरह की हरकतें कर रहे थे। इरफान बशीर वाली ने फेसबुक पर लिखा, वो मुस्लिमों के प्रति घृणा फैलाता था। पिछले साल वो तबलीगी जमातियों के खिलाफ भौंक रहा था। बंगाल की रैली और कुंभ जरूरी नहीं थे जो कोरोना फैला रहे थे, इसलिए अल्लाह ने योजना बनाई और उन्हें नरक के लिए चुना। अब नरक के लिए कौन किसे चुनता है ये आपको तो पता नहीं हो, तो आप जाएंगे तभी पता चलेगा। एक और वसीम ने लिखा कि एक घृणा फैलाने वाला एक का एक चैप्टर क्लोज हो गया। अक्स नामक के एक हैंडल ने लिखा, मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजते भेजते खुद जहन्नुम चले गए, वो ज़रूर नरक में खास जगह पर मज़े कर रहे होंगे। तारिक दारसी ने लिखा, मुझ पर यकीन कीजिए मैं ये सुनकर ज़रा भी दुखी नहीं हूँ, कोई सहानुभूति नहीं है। इरम खान ने लिखा, इसमें दिल टूटने की क्या बात है, वो सांप्रदायिक घृणा फैलाते हुए दिल तोड़ रहे थे। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि इन लोगों की क्या मानसिकता है, किस तरीके से किस तरीके से इन लोगों के बिल्टअप, मैं जो कह रहा हूँ ना, किस तरीके से इनको बड़ा किया गया है, इनके घर में क्या माहौल रहा होगा। आरिफ नक्शबंदी ने लिखा, अगर ये खबर सही है तो मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, वो एक घृणा फैलाने वाला व्यक्ति था जो झूठ परोस रहा था। ओपसफुल ऑफ अली ने लिखा है कि रोहित सरदाना का निधन हो गया, जहन्नुम में सड़ो। तो अब ये इस तरह की जो खबरें सामने आई हैं कि भाई लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ कोई बनाई हुई नहीं है, बल्कि मैंने जो कुछ देर पहले जो खुद अपना एक वीडियो अपलोड किया था रोहित सरदाना जी की खबर के बारे में, आप उसके जाके कमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको भी समझ में आ जाएगा। कितनों के ही कमेंट मैंने हटा दिए क्योंकि मुझे भी वो बुरा लग रहा था और मेरे को लगा कोई और उनको पढ़ेगा तो शायद उसको भी उतना ही बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं, इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये भी नहीं देखते कि कैसा समय है, किस चीज़ को लेकर हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमें नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल मुझे तो यही लगता है कि घरों में शायद इन लोगों को ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है, और सिखाई गई होती तो शायद वो ये चीज़ करते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है किसी के मरणोपरांत किसी को भी, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, जो भी कुछ था उसने खुद किया और वो अपने साथ लेके जा रहा है, तो इसीलिए किसी के भी जाने के बाद उसके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे देश में डेमोक्रेसी है। हालांकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पे जनता की सुनी नहीं जाती और डेमोक्रेसी भारत में है नहीं, लेकिन फिर भी भारत में डेमोक्रेसी है, क्योंकि अगर नहीं होती और इस देश में वाकई किसी तानाशाह का राज चल रहा होता तो ऐसे न जाने कितने ही लोग जो इस तरह के कमेंट करते हैं और निकल जाते हैं, फिर चाहे वो किसी के भी बारे में करें, वो सब किसी भी चौराहे पे खड़े होकर पिट रहे होते या उनको मारा जा रहा होता। इस तरीके से ही क्योंकि ऑपरेट होती हैं तानाशाह में, तानाशाहों की राज में और डिक्टेटरशिप में इसी तरीके से राज किया जाता है। और जिनको नहीं पता वो सीरिया साइड जाके देखें, उनको दिख जाएगा कि वहाँ पे अब किस तरह का माहौल है। अब देखते हैं ये लोग सुधरते हैं नहीं सुधरते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी नॉर्म्स हैं, कोरोना के जो भी नॉर्म्स, उन सभी को फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।